जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जामिनेशन 2024 से रिलेटेड 11 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देख लेंगे शॉर्ट रूप से क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं जो इसके लिए एलिजिबल था, जिसने भी फॉर्म फिल किया था, जो भी ये प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत पे देखेंगे, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, इसके द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार जिले के अंतर्गत पर, ऑफिशियल पिन कोड पोस्ट इंडेक्स नंबर जिसको कहा जाता है 249404 है। ये बेसिक सा चीज़ें, इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य परीक्षा 2024 विज्ञप्ति कहा गया, जैसे कि ऊपर लिखा है, आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी था इसके अंतर्गत पे प्रिंसिपल 2024-25 डेट है 31 दिसंबर 2024 के अनुक्रम में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रिंसिपल के रिक्त 14 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो था 2024 एकमात्र परीक्षा केंद्र आपका परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 30 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। देखिए, आपका एग्जाम कब होना है? 30 मार्च 2025 को होना है। उक्त परीक्षा संबंधित पंजीकृत जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो तथा चेकलिस्ट आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in से डाउनलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार समस्त शैक्षणिक अनुभव, एक्सपीरियंस से संबंधित जो है आरक्षण इत्यादि अभिलेख प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति चेकलिस्ट के अनुसार सचिव है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक शाम के 6 बजे तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। जो भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, और इसका 30 मार्च 2025 को संडे के दिन इसका एग्जाम होना है। 11 मार्च 2025 को इसका नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट कर दिया गया। 14 पोस्टें इसके अंतर्गत, 14 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। उक्तांक की निर्धारित जो है अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त जो आवेदन पत्र है अभिलेखों की वो आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में डाक द्वारा पृथक से सूचित प्रेषित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र और सावधानीपूर्वक भली भांति चेक करने के पश्चात ही क्या करना, आयोग को प्रेषित करना, मतलब भेजना है, तथा किसी भी दशा में अपूर्ण एवं अस्पष्ट अभिलेख प्रेषित न करें। आधे डॉक्यूमेंट आपको भेजने नहीं है, पूरे अगर डॉक्यूमेंट जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल डॉक्यूमेंट कहा गया प्रिंसिपल के लिए, किस वेबसाइट के अंतर्गत पे फॉर्मेट इसका नीचे प्रोवाइड किया है, मैं दे दूंगा। अगर कोई और फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे तो वो चीज़ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करनी है। 11 मार्च 2025 के अंतर्गत पे www.psc.uk.gov.in के अंतर्गत पे आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य संबंधी। उसमें इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम का ये चीज़ देख लिया, फॉर्मेट का ये चीज़ देख ली है, और क्या चीज़ कहा गया है इसमें वही है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, वो आपस से फॉर्मेट संबंधी जो चीज़ कहा गया इसमें देखिए ये पॉइंट अपडेट की गई हैं, और जैसे कि 1 अप्रैल 2025 तक मंगलवार को शाम को 6 बजे तक आपको उपलब्ध करा लेना है एजुकेशन संबंधी जो डॉक्यूमेंट संबंधी है। और जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ कहा गया था, फर्स्ट पॉइंट वही है कि आपको www.psc.uk.gov.in पर क्या करना है, अवलोकन करना अथवा सुनिश्चित कर लेना है। और अभी इसका अगर जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट इसके द्वारा अपडेट किया जाएगा। बस अभी ये चीज़ें डॉक्यूमेंट संबंधी इनके द्वारा कहा गया। देखिए, यहाँ पर फॉर्मेट संबंधी जो चीज़ है ना, आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार का, आप किसी भी साइबर कैफे पर जाइएगा तो उसको बोलेगा तो वो डाउनलोड करके आपको दे देगा, तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगनी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रति है, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी एक अपने पास में रख लेना, एक इसके साथ में अटैच कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की जो अंक तालिका है, जो पुराने थे तो आपने देखा होगा कि उनका रिजल्ट और जो यहाँ पर इसके अंतर्गत पर जो सर्टिफिकेट था अलग अलग होता था, लेकिन अब एक में आने लग गया एक फॉर्मेट में, और तो इसको ध्यान में रख लेना है। और इंटरमीडिएट का वही है अंक तालिका और प्रमाण पत्र, जिसका अलग अलग वो चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद में स्नातक जो भी उपाधि है, 6 नंबर का जो पॉइंट है, 7 नंबर है स्नातक अंतिम वर्ष का सेमेस्टर की अंक तालिका, जो ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर का या जो आपका लास्ट ईयर का सेकेंड या थर्ड ईयर का जो चीज़ें होती है, अगर जिसका सेमेस्टर है तो ठीक है, नहीं तो उसको लास्ट सेमेस्टर का, और जिसका ईयर है तो फाइनल ईयर का जो है उसका सर्टिफिकेट, उसका रिजल्ट लगवा लेना है। और उसके बाद में पर स्नातक उपाधि, उसके बाद में जो स्नातक की उपाधि है उसको लगा लेना है। और उसके बाद में पर स्नातक का जो अंतिम वर्ष का सेमेस्टर की जो अंक तालिका है उसको आपको अवेलेबल करवा लेना है। स्नातक का जो उपाधि आ गया, आपका ग्रेजुएशन का जो उपाधि है सर्टिफिकेट है उसको, और स्नातक का जो फाइनल ईयर या फाइनल जो आपका सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है उसका आपको क्या करना है, रिजल्ट लगवा लेना है। और वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी करना है, वही ग्रेजुएशन और वही पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर 10 नंबर का पॉइंट है पीएचडी उपाधि, यदि लागू है तो वो
चीज़ कर लेनी है। 11 नंबर का है अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद में जो ये 12 नंबर है अधिमानी हर्तता, जैसे आपको कहा गया है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है या एनसीसी से बीसी प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल है। फिर 13 नंबर का है यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो कैटेगरी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो चीज़ है। फिर 14 नंबर का जो इसके अंतर्गत है 37 और आरक्षण है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए। उत्तराखंड फीमेल पुरुष सैनिक, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक एवं राजकीय गृहों में निवास ऑर्फन एक्सेट्रा जो दिव्यांग प्रमाण पत्र, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्ह जो इसमें आ जाता है इसमें लगा लेनी है। और 50 नंबर है स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा लेना, यदि इसके अंतर्गत लागू है कहा गया है। और 60 नंबर है पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र है आपको एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ में अवश्य संलग्न कर लेना है। एफिडेविट आपको बनवा लेनी है, तहसील से बन जाता है, ठीक है ना, वकील लिखता है एफिडेविट। अब तो इलेक्ट्रिक जो डायरेक्ट एफिडेविट बनने लगे, स्टाम्प पेपर जिसको कहा जाता है। और 17 नंबर का यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति सर्टिफिकेट एक लगवाना होता है इसके साथ साथ में, वो आपका डिपार्टमेंटल होता है, चीज़ ध्यान रखना। और 18वें नंबर का है यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में अगर कोई इशू है तो इसके अंतर्गत पर भी आपको क्या करना है, एक स्वघोषणा प्रपत्र आपको एफिडेविट इसके अंतर्गत पर लगवा लेनी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट कहा गया है, ये स्पष्ट किया जाता है कि मान्य आयोग अंक तालिका को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। ये देखिए, अंक तालिका को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अंक अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्था जो इसके अंतर्गत एग्जामिनेशन जो बॉडी से के नियमित प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट अथवा उपाधि डिग्री जिसको कहा जाता है नहीं दिए हों तो उनके लिए औबंधिक प्रमाण पत्र जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे उत्तराखंड है तो आपका कुमाऊं गढ़वाल की जो यूनिवर्सिटी है, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो एक प्रोविजनल बन जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। फिर बाद में आपका जो डायरेक्ट जो सर्टिफिकेट होता है, जो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है वो बन जाता है अप्लाई करने के साथ साथ में, आपको अप्लाई करनी पड़ती है। जितना भी 1000 रुपये एवरेज ऐसा फीस पड़ता होगा इसके एवरेज के आसपास में। और मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर जमा करना होगा। और अनिवार्य शैक्षिक अर्थता, अनुभव एवं अन्य अर्थता संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि अथवा 20 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होने चाहिए। ये चीज़ें SC और ST OBC और EWS एवं अन्य आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। और शासनादेश संख्या जो इसके अंतर्गत पर है 310 डेट है 26/10/2016 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक की है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो। EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए। EWS का जो सर्टिफिकेट है 2023-24 का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जैसे फॉर्मेट है नाम के भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा, अगर जो नाम अलग अलग होगा इसके अंतर्गत जैसे कहा ना, तो इसमें आपका नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं XYZ जो भी है, पुत्र पुत्री जो भी है, ABC निवासी जो भी आपका एड्रेस होगा उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पर, जो आधार कार्ड का जो आपका परमानेंट एड्रेस है, स्थायी में जो एड्रेस है, घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे निम्न अभिलेखों में स्वयं और पिता माता और पति के नाम में भिन्नता विद्यमान है। इसमें ये चीज़ करनी है। फिर ये घोषणा पत्र ऐसा होता है, घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर, क्योंकि आप इसके अंतर्गत में तो आपका सिग्नेचर होगा, आपका नाम अपडेट होगा, अनुक्रमांक, रोल नंबर और परीक्षा का नाम कौन सा एग्जाम है इसमें अपडेट कर लेनी है। ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है psc.uk.gov.in के अंतर्गत पे जाके, ठीक है। यहाँ पर क्या करनी है, जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ देख लेना, आपके अंतर्गत पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संबंधी जो यहाँ पर कॉलमों को फिल करनी होगी इनके अंतर्गत पे दिया गया है। वैसे तो सॉलिड रूप से मैंने प्रोवाइड कर दिया कैसे आपको डाउनलोड करनी है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 मार्च 2025 को राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रिंसिपल का जो एग्जाम होना है 2024 का 30 मार्च 2025 को, तो उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपको इसके अंतर्गत पे इंस्ट्रक्शन फिल करके सबमिट करनी है आयोग कार्यालय के अंतर्गत पे। इसीलिए मैंने आपको एड्रेस प्रोवाइड किया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार इसका एड्रेस है, 249404 इसका पिन कोड है। इसके अंतर्गत आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज लेना है। 11 मार्च को नोटिफिकेशन अपडेट किया है और इसके वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको ये फिल करके भेजना है। और उसके साथ में ये देखिए, अगर आपके इसके अंतर्गत पे कोई नेम पे डिफरेंस है, अलग कोई मिस्टेक हो चुका है, तो आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेनी है। फिर इसको क्लियर करके फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस से जो सर्टिफिकेट यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑफिस, एड्रेस संबंधी जो चीज़ें, सारा का सारा जो चीज़ यहाँ पर कहा गया, थोड़ा सा इसको देख लो ध्यानपूर्वक, काम आएगा आने वाले समय के लिए। यदि अभी आप एलिजिबल नहीं है, कोई न्यू स्टूडेंट है और आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो क्या चीज़ें कैसे फॉर्मेट होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इसके लिए अभी एलिजिबल है, जो एग्जाम के अंतर्गत के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आज का वीडियो
वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है, तो इसके अंतर्गत पर औरों को भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में भी जो भी ग्रुप अवेलेबल है उनमें आप शेयर कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप एक्सेट्रा, जो भी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जो भी चीज़ें। ठीक है, चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।